नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल मामले पर अदालत में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और बताया जा रहा है कि पेपर लीक मामले को लेकर 2 घंटों तक बहस का दौर चला है। तमाम तथ्यों को खंगाला गया है। अब बताया यह जा रहा है कि अगले दिन यानी अब 17 सितंबर को भी इस पर सुनवाई होगी और उसके बाद कोई महत्वपूर्ण निर्देश न्यायालय की तरफ से दिया जा सकता है। देखिए, मामला ऐसा है कि लाखों अभ्यर्थियों का रिजल्ट पर स्टे है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहां और आगे क्या करें, क्योंकि भविष्य का सवाल है। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज है। नीरज, देखिए, जिस तरह से 2 घंटों तक सुनवाई की बात सामने आई है, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? देखिए, कई महीनों के बाद जो है आज मामले की विस्तृत सुनवाई हुई है और कई बातों को सुनवाई के दौरान रखा गया। अगर हम बात करें तो स्टेट की ओर से कहा गया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। साफ तौर पे जो है स्टेट की ओर से जो महाधिवक्ता राजीव रंजन थे वो हाई कोर्ट में पक्ष रख रहे थे। वही हम अगर जेएसएससी की बात करें तो जेएसएससी की ओर से संजय पिपरवार जो थे वो पक्ष रख रहे थे। साथ ही अगर बात करूं जो डीबी के लिए जिन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था इंटरविनर के रूप में, वो भी थे और उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट से जो अधिवक्ता आए हुए थे जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो पक्ष रख रहे थे। और जो प्रार्थी है प्रकाश कुमार, उनकी ओर से जो वरीय अधिवक्ता है अजीत कुमार, वो पक्ष रख रहे थे। तो सुनवाई के दौरान एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया स्टेट की ओर से। ये कहा गया कि जो आधार पेश किए गए हैं, जो साक्ष्य पेश किए गए हैं, जो फोटोग्राफ पेश किए गए हैं, उसमें छेड़छाड़ की गई है। ये कहा गया है कि 23 सितंबर की फ़ोटो को 22 सितंबर बताया गया है और जिस मोबाइल से ये फ़ोटोग्राफ्स ली गई थी या फिर जिस मोबाइल से ये पूरा तरीके से जो टैंपरिंग किया गया था, उस मोबाइल में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल किया गया था जिस ऐप के माध्यम से ये छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी कि अगर आप आज फ़ोटो लेते हैं तो उस ऐप के माध्यम से उसमें इस तरह से चीज़ें जो है इंक्लूड हो सकती हैं जिससे आपको पता चले कि ये कल का फ़ोटोग्राफ है। तो ये एक बड़ा जो हवाला है वो रिपोर्ट का दिया गया है सुनवाई के दौरान। और जो मेरी कुछ जो सरकार के जो अधिवक्ता है जो मामले से जुड़े हुए हैं उनसे बात हुई, उनका भी यही कहना है और उनका साफ तौर पे कहना है कि पेपर लीक जैसा कोई सबूत जो है उन्हें फ़िलहाल नहीं मिला है। लेकिन प्रार्थियों की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है और कई तरह के जो जांच सामने आए हैं उसमें ये तथ्य जो है वो सामने आए हैं। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज 2 घंटे सुनवाई हुई है और इस 2 घंटे के दौरान जो है कई बातों को रखा गया है, कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। और कल अदालत ने जो है 2:15 यानी 2:15 बजे का समय निर्धारित किया है। कल फिर से मामले की सुनवाई होनी है। हो सकता है कि इसके काउंटर में जो प्रार्थी है उनकी ओर से बहुत सारी जो बातें हैं वो रखी जा सकती है, बहुत सारे जो आधार हैं वो रखे जा सकते हैं और एक ठोस निर्णय जो है वो आ सकता है, क्योंकि लगभग 1 साल होने जा रहा है। 17 दिसंबर 2025 को झारखंड हाई कोर्ट का एक निर्देश आया था जिसमें कहा गया था कि जो जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट है उसको प्रकाशित जब तक झारखंड हाई कोर्ट का निर्देश नहीं आता है तब तक नहीं किया जाए। तो हो सकता है कि कल कोई बड़ा निर्देश आ जाए और जो प्रार्थियों की ओर से मांग की गई है कि ये पूरा मामला जो है उससे सीबीआई से जांच करवाया जाए या फिर रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक टीम बने और ये पूरे मामले की जांच करे। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। क्या प्रार्थियों की जो प्रेयर है, जो आग्रह है, उसे हाईकोर्ट मानता है या फिर जो स्टेट की ओर से कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो क्या याचिका खारिज होती है। तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कल भी हो सकता है कि कई घंटों तक इसको लेकर बहस हो और अंतिम में जो है कोई निर्णय और ठोस निर्णय आ सकता है। उदय, हाँ बिल्कुल, और अभ्यर्थियों को भी राहत मिल सकती है नीरज, क्योंकि अभ्यर्थी तो काफी हताश और निराश होंगे क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया लंबी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है और अब लगता है कि अब हाई कोर्ट भी इस मामले को लेकर गंभीर हुआ है, तभी इतनी लंबी सुनवाई हो रही है।
देखिए अगर बात करें तो देखिए 2231 पद है, उसके लिए जो डीबी के लिए बुलाया गया था उतना ही लगभग संख्या जो थी वो अभ्यर्थियों की निकाली गई थी और डीबी कंप्लीट हो चुका है। तो जो डीबी जिनका कंप्लीट हो चुका है वैसे अभ्यर्थी भी हाईकोर्ट पहुंचे हुए, जिस तरह से मैंने बताया कि इंटरवीनर के रूप में उनके जो अधिवक्ता थे जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने भी पक्ष रखा है। और अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं और उनकी संख्या लाखों में है जिन्होंने परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा में परिणाम में उनका नाम नहीं आया है। तो हो सकता है कि वो भी इस पूरे मामले को विस्तृत तरीके से देख रहे हो, एक एक जो भी अपडेट आ रहा है उस पर उनकी नज़र है। तो कल को लेकर उनकी भी निगाहें होगी कि कल हाईकोर्ट में क्या कुछ होता है, हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ निर्देश जारी किया जाता है और कौन सा ऐसा बड़ा फैसला जो है झारखंड हाईकोर्ट से आने वाला है, इस पे जरूर उनकी निगाहें भी रहेंगी। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखने वाली बात ये होगी कि अब अदालत की तरफ से इस मसले पर, इस पूरे एक गंभीर विषय पर क्या कुछ निर्देश दिया जाता है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।